नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहस का मुद्दा यह है कि क्या कुमारस्वामी की शपथ के बहाने 2019 के संग्राम का श्री गणेश हो चुका है। शाम 6 बजे ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में हम दिखाएंगे और बात करेंगे मॉडर्न एजुकेशन से मदरसों को दिक्कत क्यों है। लेकिन इस वक्त की बहस आज की सबसे बड़ी खबर यानी बेंगलुरु में विपक्ष के जमावड़े पर। मौका एचडी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण का था, लेकिन इस शपथ के बहाने विपक्ष ने एक तरह से 2019 में मोदी के खिलाफ महागठबंधन का ऐलान कर दिया। आज की जो तस्वीर है वो 2019 में हकीकत बन सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गठबंधन 2019 में मोदी के खिलाफ वाकई चुनौती बन पाएगा, क्योंकि जो पार्टियां अभी हाथ मिला रही है वो 2014 में कमोबेश बीजेपी के खिलाफ ही थी, सबकी सब ऑलमोस्ट। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। सवाल महागठबंधन में शामिल दलों की एकता पर भी है। भले ही मोदी विरोध के नाम पर अलग अलग दल मिल गए, लेकिन इनके दिल अभी भी नहीं मिले हैं, वरना अभी तक ये मोदी विरोधी गठबंधन नेता और नीति का ऐलान कर चुके होते। और सवाल तो ये भी कि क्या ये गठबंधन सिर्फ अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। अगर 2019 में मोदी के खिलाफ नहीं जीते तो इसमें से ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, और इसी वजह से इन्होंने मोदी के खिलाफ हाथ मिला लिया है। आज ताल ठोक के बहस इसी मुद्दे पर, और सवाल यही कि क्या शपथ के बहाने 2019 के संग्राम का श्री गणेश हो गया है। विपक्ष के पास ना नेता का झंडा ना कोई और झंडा, सिर्फ मोदी का विरोध इनका एजेंडा। सत्ता की हसरत, शर्त सिर्फ मोदी से नफरत। खुद पर भरोसा कम, इसलिए महागठबंधन का दिखाएंगे दम। और सवाल तो यह भी कि मोदी के खिलाफ दल मिले दिल नहीं मिले। लेकिन बहस की मैं शुरुआत करूं उससे पहले ये रिपोर्ट आपके सामने। ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ मैं और सब ऑपोजिशन के लीडर मिलकर आपको कहते हैं कि बीजेपी को, आरएसएस को हम रोकेंगे। जो हिंदुस्तान की जनता की आवाज है उसकी हम रक्षा करेंगे। अपने अपने राज्य में सारे लोग हमारे खिलाफ लड़े थे। उसके बाद में 2014 का मैंडेट आया था। अब भी 19 में हमारे खिलाफ लड़ेंगे, और अब भी पूर्ण बहुमत के साथ, इससे भी बड़े बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है। जो मजदूर कहता है, किसान कहता है, जो हमसे टकराएगा वो चुर हो जाएगा। रीजनल पार्टी से टकराने से काम नहीं होता है। ऑल रीजन रहेगा तब तो नेशन स्ट्रांग होगा ना। एक कर्नाटक की अवसरवादी सरकार के कारण इतना अहंकार है कि हम मोदी जी और उनकी सरकार को रोक लेंगे, तो दिन में सपने देखने पर कोई रोक नहीं है। पहली बार स्पष्ट बहुमत मिला किसी सरकार को, स्पष्ट बहुमत मिला है 30 साल के बाद में, और उसी भावना के साथ में लोगों की आशाएं अपेक्षाएं थी मोदी जी से। पर जो विश्वासघात हुआ है, जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी, हर साल विश्वासघात होता ही गया, हर साल होता ही गया। देखिए, अभी तक जितने भी अलायंसेस कांग्रेस के साथ हुए हैं उसमें अलायंस पार्टनर को नुकसान हुआ है। और इस बहस में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सम्मित पात्रा, प्रवक्ता है बीजेपी केंद्रीय समिति में ओडिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पात्रा। तहसीन पुनावाला कांग्रेस के समर्थक है, यूथ फॉर कांग्रेस के फाउंडर है इनफैक्ट। बहुत बहुत स्वागत है तहसीन आपका। राजीव रंजन साहब जेडीयू के प्रवक्ता है, 2015 में पटना की दीघा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। 90 के दशक में जनता दल में संसदीय बोर्ड के सदस्य रहे हैं। सामाजिक और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर अखबारों में कई सारे लेख लिख चुके हैं। राजीव जी, आपका भी स्वागत है। राजकुमार भाटी साहब प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पश्चिमी यूपी में किसानों के मुद्दे उठाते रहे हैं। भाटी साहब, स्वागत है आपका। ए.के. वाजपेयी साहब अब से कुछ ही देर में हमारे साथ आएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता और महासचिव है, पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। हमारे साथ शांतनु गुप्ता साहब है, राजनीतिक विश्लेषक है, यूथ फाउंडेशन के संस्थापक और डायरेक्टर हैं, भारत, इजराइल, जर्मनी समेत कई देशों में प्रबंधन कर चुके हैं। हमारे साथ देवशीष जररिया है, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, यंग लीडर हैं,
और अक्सर बीएसपी का यहाँ पर पक्ष रखते हैं डिबेट्स में। बहुत बहुत स्वागत है देवाशीष आपका भी। राहुल चक्रवर्ती टीएमसी के समर्थक हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति के जानकार हैं, टीएमसी की नीतियों के समर्थक माने जाते हैं और टीवी डिबेट्स में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, टीएमसी की नीतियों का बचाव करते हैं। राहुल चक्रवर्ती आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबको 1-1 मिनट का मौका मिलेगा और इसीलिए तहसीन पूनावाला मैं शुरू आपसे कर रही हूँ। न नीति न नेता, फिर भी मोदी के खिलाफ अपना एजेंडा। मुझे नहीं लगता ये एजेंडा मोदी जी के खिलाफ है, क्योंकि जहाँ तक मैंने संविधान पढ़ी और गोलवलकर जी की तरह मैंने नहीं कहा कि हमारा संविधान गलत है। उस संविधान में किसी भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे संविधान में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, इसे एनकरेज करना चाहिए। और आज जो मैंने लेक टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है, ये वही दर्शाता है कि जो रीजनल पार्टीज़ है इन्हें एकजुट होना चाहिए ताकि हिंदुस्तान की विविधता, डाइवर्सिटी को बचाया जाए। जो व्यक्ति कहना चाहता है एक देश, एक लीडर, एक भाषा, एक तरह के कपड़े, एक तरह के खाने के का डिक्टेटरशिप होगा, उसे तोड़कर भारत की डाइवर्सिटी को बचाकर तभी भारत बचेगा। ये ज़रूरी है, इस वक्त वो ज़रूरी है। जहाँ तक नीति का सवाल है, नीति कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनेगी। ये सवाल माननीय मोदी जी से भी पूछना चाहिए, आपने क्यों उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल से गठबंधन किया? क्यों आप उत्तर प्रदेश में पहले मांझी साहब से और पासवान साहब से करते? क्यों आप पंजाब में बादल से करते? तो मोदी जी भी गठबंधन करते। मोदी जी करे तो चाणक्य, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये नहीं चलेगा इस देश में आइंदा। अच्छा, मतलब आप बेसिकली फॉलो मोदी जी को ही करते हैं? मोदी जी नेहरू को फॉलो करते हैं और नेहरू का क्रेडिट खुद को देते हैं या तो नेहरू पर दोष डॉक्टर पात्रा, ये बेसिकली एक ही पिलर के आगे पीछे दौड़ भाग का कार्यक्रम चल रहा है। रूबिका जी, एक छोटी सी कविता है। राहुल को खुद बेल, तेजस्वी के पिता को जेल, अखिलेश यूपी में फेल, ममता की लोकतंत्र पर नकेल, केजरी का माफीनामा वाला खेल, यूपी जिस माया को रहा था अब तक झेल, देखिए कितना बड़ा बेमेल, 19 में जनता करेगी फिर से इनको फेल। मैं आज बड़े ध्यान से इस मंच को देख रहा था। आप जरा देखिए कि गिर पड़ के अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश है। गिर पड़ के कोई नेता गिर जा रहा था, उसको दूसरा खींच ले रहा था, अभी मत गिर, अभी तो बचाना है एक दूसरे को, बाद में तुम्हें मैं ही गिराऊंगा। इस प्रकार का माहौल मंच के ऊपर चल रहा था। मगर एक बड़ी बात है, आपने देखा पूरे इस प्रक्रिया में अगर कोई व्यक्ति नदारत नजर आया तो वो राहुल गांधी जी थे। देखिए, कोएलिशन के लिए एक फलक्रम चाहिए होता है, एक धुरी चाहिए होती है, मगर इस कोएलिशन की धुरी कौन है? कांग्रेस धुरी है क्या? कांग्रेस को साइकिल ने उतार दिया, कांग्रेस के साथ हाथी नहीं है, कांग्रेस के साथ आज कोई जुड़ना नहीं चाहता। जेडीएस सबसे छोटी पार्टी होके जनादेश के खंजर भोंककर जिस प्रकार आज वहां चीफ मिनिस्टर दे रही है, ये नहीं होने वाला। ठीक है, वैसे ये कविता आपकी बढ़िया थी, यहाँ पर भी तालियां बज गई हैं, मुस्कान भी आ गई है, लेकिन ये धरातल पर कितना सच होगा ये आपको 2019 में ही पता चलेगा। एनीवेज, भाटी साहब ये बताइए, जेल बेल खेल 2019 में फेल? समय से पीछे चल रही मोदी जी की रेल, हर राज्य में उनका गठबंधन बेमेल, मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था संभालने में फेल, विदेश नीति उनकी फेल, पाकिस्तान में वो फेल, पाकिस्तान सीमा पे गोलीबारी कर रहा, गांव खाली पड़े हैं, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, नागरिक मारे जा रहे हैं। मोदी जी 65 लाख टन चीनी आयात कर रहे हैं पाकिस्तान से, जबकि भारतवर्ष में जो गन्ना उत्पादक किसान हैं, चीनी सस्ती बिकने की वजह से वो भूखे मर रहे हैं, उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है और चीनी मिलों को घाटा हो रहा है क्योंकि उनकी चीनी बिक नहीं पा रही है। पहले ही हमारे पास फालतू चीनी है, लेकिन मोदी जी पाकिस्तान प्रेम में 65 लाख टन चीनी आयात कर रहे हैं और चुनाव में पाकिस्तान को गाली देते हैं। कोई चुनाव इनका बिना जिन्ना के, बिना टीपू के, बिना पाकिस्तान के होता नहीं है। बेमेल गठबंधन इनका है जो 47 पार्टियों के साथ है। आज कर्नाटक में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर जो दिखाई दिया, वो सही मायने में राष्ट्र है, वो राष्ट्रीय एकता है। ये राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं सारे नेता, तमाम नेता। ये सच्चाई इस देश को स्वीकार करनी चाहिए, मीडिया को भी। और सर, ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रीय एकता पिछले कई सालों में किसी और मंच पर देखने को नहीं मिली है। जैसे ही ये एकता देखने को मिलती है, उसके बाद एक बादशाह उठने को तैयार हो जाता है, फिर लड़ मरते हैं। आप ये कह रहे हैं कि चीनी यहाँ से वहाँ पे मंगाई जा रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा गणित समझा रहे हैं, लेकिन इस गठबंधन में चीनी कम है कि नहीं है? शहजाद पूनावाला, आज की जो तस्वीर है वो देखकर ऐसे लगा कि सारे कौरव एक आ गए हैं, पर जब सारे कौरव एक आते हैं, महाभारत का अंत किस तरीके से हुआ ये सभी लोग जानते हैं। मैं समझना चाहता हूँ कि अगर ये 2019 की रणनीति बना रहे हैं तो इनका नेता कौन होगा?
नेता तो चुन नहीं पाएंगे, हर दूसरे हफ्ते एक प्रधानमंत्री बदलेंगे, इनकी नीतियाँ क्या होंगी? वामपंथी कहेंगे एफडीआई मत लाओ, एनसीपी और कांग्रेस कहेगी एफडीआई लाओ। तो ना नीति है ना नेता है। जब ये गठबंधन होगा तो ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए होगा। अब कई बार ऐसे कहा जा सकता है कि दूसरे लोगों ने भी सत्ता पाने के लिए गठबंधन किया है, पर कम से कम उस गठबंधन में एक नेता है। एक तरफ है कि वो एक विमान की तरह है जिसके पायलट है मोदी जी, और दूसरी तरफ एक परिवारवाद की रेलगाड़ी है जिसमें आखिरी बोगी में स्लीपर सेल की तरह, इंजन की तरह भी नहीं, उसमें राहुल गांधी की जो है ट्रेन को चिपक रहे हैं और पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहे हैं। आज राहुल गांधी से जिस तरीके से दूरी बना रहे थे लोगों को, तो मुझे लगता है इससे तो पता चलता है मोदी हटाओ ये होगा कि नहीं होगा, पर राहुल गांधी हटाओ जरूर होगा। अच्छा मिस्टर चक्रवर्ती, ये बात तो सही है, वहां मंच पर साफ तौर पर नजर आ रहा था, सब एक दूसरे से मिल रहे थे। ममता बनर्जी बिल्कुल अगुवाई करती हुई नजर आ रही थी, सबको बुला रही थी, फोटो खिंचवा रही थी। जैसे ही कर्नाटक में सरकार बनने की बात आई, उन्होंने ट्वीट भी किया। उस ट्वीट को देखिए आप कैसे समझा जाए। उस ट्वीट में उन्होंने एचडी कुमारस्वामी का जिक्र किया, उस ट्वीट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा का जिक्र किया, लेकिन फिर राहुल गांधी और सिद्धारमैया का जिक्र ना करते हुए वो कहती है कांग्रेस एंड अदर्स। इसका मतलब क्या है? आप बगैर कांग्रेस के गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो सच में बता दीजिए। देखिए, बात यह है जो पिछले 4 साल से जो चल रहा है हिंदुस्तान में, हम बहुत खुश होते अगर प्रधानमंत्री जो वादा किया था, जो बात कहे थे, उसको अगर वो पूरी करता तो हम एज ए इंडियन, एज भारतीय के हिसाब से मैं खुश होता। मगर प्रॉब्लम ये है, आप नोटबंदी से देखिए, कहीं नोटबंदी हो उसका कोई जवाब नहीं मिला आज तक, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। बाकी काला धन वापस आया नहीं, बाहर से विदेशी जो पैसा आने के बाद था काला वो भी वापस नहीं आया। अब हर तरह से देखिए, प्रधानमंत्री जो कमिटमेंट किया था वो एक भी पूरी नहीं हुई। बात यह है जो अभी कह रहा था पूनावाला जी, जो है गठबंधन कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, ये आम तो पूछ रहा है, आम तो जानना चाह रहा है जो पिछले 4 साल से जो होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ। और आज जो गठबंधन हुआ है, देखिए ये मोदी जी का खिलाफ ऐसा कहने से ठीक नहीं होगा। ये हम लोग ये जो नीति है, नीति का खिलाफ है, जो कहा था उसका खिलाफ है। और बाकी धर्म के आधार पे जो गठबंधन हुआ है हिंदुस्तान में, जो चल रहा है, पानी गाय को रक्षा का नाम से आदमी नहीं सर, मैं आपको एक बात समझाऊं। वहां जितने भी मंच पर लोग नजर आ रहे थे ना, उनमें से ज्यादा जो है वो हेट मोदी मोर्चा के सदस्य नजर आ रहे थे, और यही हमारा हैशटैग भी है, देवाशीष डररिया। कुछ भी नहीं है, नफरत है, और नफरत के चलते आप लोग साथ आ गए। इसके अलावा और कुछ भी समानांता दिखती नहीं है, नो सिमिलैरिटी। देखिए, पहली चीज़ तो अगर नफरत होती तो मुझे लगता नहीं कि फूलपुर गोरखपुर में जनादेश क्यों देती जनता। हम लोग वहाँ चुनाव लड़े, गठबंधन से चुनाव हुआ और वहाँ पर हमें जनादेश दिया गया। मुझे पूरा करने दीजिए। दूसरी बात ये कि अभी सरकार आगे जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने एजेंडा पे लड़ेगी, अपने रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव लड़ने वाली है, या फिर विरोधी दलों को कोस के चुनाव लड़ने वाली है, वो देखने की बात है। यहाँ पर जिस तरीके से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके समर्थक किस तरीके से घबराए हुए और डरे हुए हैं, मेरा अनुरोध है कि आज की जो तस्वीरें देख के है वो सदमा लग सकता है, इसलिए पानी का गिलास अपने पास रखें और पानी पीते रहें थोड़ी थोड़ी देर में। दूसरी चीज़ ये बात है कि ये सामाजिक समीकरण की लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश में गठबंधन की नींव खींची तो भारतीय जनता पार्टी हारी, जब यहाँ पर भी गठबंधन की नींव खींची तो फिर भारतीय जनता पार्टी हारी, और अब ये एक बड़ा गठबंधन आपके सामने देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरें का भी देखिए, तस्वीरें झूठे नहीं बोलती। नेता वही बता रहा हूँ, नेता देखिए जितने देखिए मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनेगा। दूसरी चीज बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें। नेता बहुत सारे हैं, पानी पीजिए, नेता हम डिसाइड कर लेंगे, नेता हम डिसाइड कर लेंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और उसके बाद पानी पीजिए। आज आपको ये पानी पी के एक दूसरे को गालियां देंगे नेता चुनने के बाद, तो ये पानी बचा लीजिए। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, मोदी चुनाव हार रहे हैं। अगला तो उम्मीद कर रहा हूं कि 0 सीट वाली पार्टी में आए। मुझे तो लगता है कि आज सहयोगी दल है उसमें भारतीय जनता पार्टी उन समर्थकों ने मान लिया है कि अब अपोजिशन पार्टी जीत रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेता कौन? राजीव रंजन जी। तो हमें विनर घोषित कर लिया, नेता चुन लेंगे अपना। राजीव रंजन जी, अरे वो तो आप खुद डिसाइड करेंगे ना, आप पूरा परिवार मुझे लगता है कि मान लिया गया है यहाँ पर कि अपोजिशन जीत रही है।
बेटा मम्मा सब साथ में है, अब पूरा minimum परिवार करो, है, तो minimum मुखिया common कौन है program बता बनेगा, दीजिए नेता चुन दिया ना। जाएगा, ऑल क्या राइट, दिक्कत है राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, नेता कौन दो तय होगा, ठीक है राजीव नेता कौन रंजन नहीं जी, तय होगा। भाई गठबंधन में पीएचडी तो आप लोगों ने भी कर रखी है, बता दीजिए सर ये गठबंधन जो आज की तारीख में बनता है, इस मंच पे दिखाई दे रहा है, उसकी सूरत और सीरत क्या रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी गठबंधन में जाने के पहले जो कांग्रेस का तीसरे मोर्चे के साथ जो संबंध रहा है और जिस तरीके से कई सरकारें कांग्रेस की वजह से गिरी हैं, चाहे वो चंद्रशेखर जी की सरकार रही हो, एच.डी. देवगौड़ा की सरकार रही हो या आई.के. गुजराल की सरकार रही हो, ये तीनों सरकारें बहुत सारी उम्मीदों के साथ बनी होंगी और उन उम्मीदों को जमीन पर उतारने का काम कांग्रेस ने किया। आज जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें दिखी हैं, कल केवल बेंगलुरु में कुमारस्वामी की तस्वीरें लगी थी, फिर कांग्रेस की ओर से कहा गया तो कुछ तस्वीरें कांग्रेस के नेताओं की भी लग गई। जो खटास दिखती है वो भी समझने की जरूरत होगी। केसीआर एक दिन पहले चले गए, उनको मंच पर राहुल गांधी के साथ नहीं दिखना था, वो चले गए। मंच के बाईं तरफ दाईं तरफ राहुल जी के साथ कौन दिखना चाहता है, कौन नहीं दिखना चाहता है। जब ये परिस्थिति है मंच की तैयारी को लेकर, जिस तरह के एहतियात बढ़ते गए कि नाराजगी किसी भी नेता को नहीं हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत स्वस्थ संकेत नहीं है और इसीलिए मैं मानता हूं कि अभी बहुत कुछ होमवर्क करने की जरूरत होगी और एक नैरेटिव। ठीक है आप एक मिनट शांतनु मैं आपको दे रही हूँ और मुझे ये बताइए कि ना नेता ना झंडा, सिर्फ मोदी विरोधी एजेंडा, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रूबिका, आपने डिबेट के शुरू में एक शब्द कहा था, अस्तित्व की लड़ाई, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जिसकी वजह से सब साथ आए हैं। बिल्कुल पता है ये क्यों हो रहा है। देखिए 2012 में कांग्रेस एक नेशनल पार्टी थी, उसकी नेशनल सरकार थी, और भाजपा एक मल्टी स्टेट पार्टी थी और कुछ रीजनल पार्टी सरकार चला रही थी। लेकिन 2018 में स्थिति बिल्कुल अलग है। भाजपा एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस एक रीजनल पार्टी बनती जा रही है और रीजनल पार्टी गायब हो चुकी है। तो ये जो अस्तित्व की लड़ाई है, और देखिए बहुत जगह पे जो ये फोटो का आप दिखा रहे हैं, कौन किसके साथ खड़ा होना चाह रहा है, नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में कांग्रेस प्रिंसिपल अपोजिशन है रीजनल पार्टी का। अब उसके साथ कैसे आए वो? देखिए, क्योंकि अभी भी अगर इन्होंने कहा जैसे देवाशीष ने कि फूलपुर और गोरखपुर में जीता नहीं, तभी भी सीखे नहीं है। पंचायत चुनाव में बंगाल में आपने देखा सीपीएम टीएमसी कांग्रेस अलग लड़े। कर्नाटक में इतने खेमे थे, जेडीएस कांग्रेस अलग लगे। सपा ने भी सीटें लड़ी, आपको पता होगा सपा ने 30 सीटें लड़ी। बसपा एक खेमे में थी, एआईएमएम एक खेमे में थी, टीआरएस टीडीपी एक खेमे में थी। तो बिल्कुल, क्योंकि वो अभी अभी जीते तो उनको लग रहा है साथ में आए हैं। लेकिन ये फोटो में जैसा अभी पता लगा कि वोट ट्रांसफर किस पार्टी का होगा, सीट शेयर कैसे होगा, इनका नेता कौन होगा, वही इनको तोड़ देगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो पहले हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ। तहसीन पूनावाला, बता दीजिए ना सर, 16 मिनट बीत गए हैं आज तो मुझे एक ही चीज जाननी है, नेता कौन होगा? ये बीच में जो साहब खड़े हुए हैं, मोदी जी होंगे, मायावती होंगी, वो तेजस्वी यादव होंगे, अखिलेश यादव होंगे, कौन है नेता, बताइए। मैं पहले शांतनु जी का जवाब दे दूं, और वो बात संबित भाई ने उठाई थी। जब एक देश एक निशान पर शहीद होते और फिर मोदी जी जाके कश्मीर के झंडे को सल्यूट करते हैं और स्वर्गवासी मुफ्ती साहब को गले लगाते हैं, वो अनहोली अलायंस नहीं है। जब नहीं एक सेकंड, मैं बिल्कुल इमोशनल, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूं। जब नागालैंड पीपल्स पार्टी कहती है कि नागालैंड को आजादी मिलनी चाहिए, उसके साथ सीक्रेट पैक्ट करते हैं, उसका पैक्ट हम देशवासियों के लिए बताते हैं। हमने थोड़ी कहा है कि कोई प्रॉब्लम है गठबंधन से। प्लीज मैं जवाब दे दूं अपने, मैंने किसी में 30 सेकंड में खत्म कर दूं। तब जब त्रिपुरा में सेपरेटिस्ट के साथ अलायंस बनाकर आप सरकार बनाते, तब आप चाणक्य बाकी के कैरेक्टर ढीला। पर क्योंकि आज संबित भाई को आज इतना कविता कहने का शौक है, कविता भाई दो लाइन आपके, संबित भाई 2 लाइन आपको भी दे दूं। जीना मुश्किल है या आसान जरा देख तो ले, जीना मुश्किल है या आसान जरा देख तो ले, देशवासी है परेशान जरा देख तो ले। ये सत्ता की तमन्ना, ये कुर्सी की चाह, ये सत्ता की तमन्ना, ये कुर्सी की चाह, मोदी जी कहां ले आए देश को जरा देख तो ले। मैं कविता से जवाब दूंगा, संबित से 10 सेकंड मांगता हूं। एक और कविता, आपने क्या ये कविता से शुरुआत की संबित पात्रा? आज सारे कवि हो गए, नेता कम दिख रहे हैं। ऐसा है, सुनिए, अब आने से, इनके मिलने से पहले बरसात हो रही थी, तो एक है आग और एक बरखा का पानी। इस गठबंधन से होना है सिर्फ देश को नुकसानी, पर जनता भी बहुत हो चुकी है बड़ी सयानी, अगली बार याद दिला देगी इनको इटली की नानी। मैं तो कहता हूं नेता कौन, यहाँ पे देखे फोटो, नेता कौन वो तय हो जाएगा। सारे वो भ्रष्टाचारी ब्रिगेड है, सारे लूजर्स ब्रिगेड है, लूजर्स ब्रिगेड एक हो गई। अब मैं भी कविता में एक सवाल पूछ लेती हूँ भाई संबित पात्रा, ना नेता ना नीति, अरे भाई क्या है मोदी के खिलाफ इनकी रणनीति?
देखिए, मैं आपको बताता हूं, शुरू से ही 2014 से जब से मोदी जी की सरकार बनी, इनकी नीति एक ही रही है, सेक्युलरिज्म बचाओ, डेमोक्रेसी बचाओ। मगर आश्चर्य का विषय है, आप देखिए इसी कर्नाटका के इलेक्शन में आज ये दुहाई दे रहे हैं कि हम कोएलिशन में आए हैं, जेडीएस और कांग्रेस साथ साथ में है। अरे आप तो 2014 से बोल रहे थे कि डेमोक्रेसी और संविधान, सेक्युलरिज्म सब खतरे में है, और 12 तारीख तक जब तक कर्नाटका में चुनाव चल रहे थे तब तक कांग्रेस पार्टी बोल रही थी सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा दुश्मन जेडीएस है। और जेडीएस के पूरे मैं आपको स्टेटमेंट दिखा दूंगा, कुमार स्वामी बोल रहे थे अगर लोकतंत्र को किसी ने खतरे में डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने खतरे में डाला है। 15 तारीख जब काउंटिंग हो रही थी, 15 तारीख के 12 बजे तक भी यही कहा जा रहा था। 2 बजे जैसे आंकड़े सामने अरे अरे ना सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी है। वो नीतीश कुमार जी ने डीएनए के सैंपल भेजे थे, नाखून और बाल, कहाँ है वो आजकल? और बबुआ ने बोला था के भ्रष्टाचारी स्टैच्यू है, वो कहाँ है? भ्रष्टाचार से बने। मैं आप लोगों के बीच में बोला था क्या? मैंने शांति से सुना सब लोगों को, आप शांति से सुन लीजिए, थोड़ा बता दीजिए इसके बारे में। नहीं, एक मिनट रुकिए। तो देखिए, ये जो सेक्युलरिज्म ऑफ कन्वीनियंस है, ये जो डेमोक्रेसी ऑफ कन्वीनियंस है, आप हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख मत समझिए। ये जो गठबंधन की तस्वीरें आज दिख रही है ना, डीएनए के जवाब दीजिए ना। नहीं, जवाब तो बनता है, जवाब बनता है, जवाब आपको देना चाहिए। सम्मित, एक सेकंड, मैं उसी सवाल को आगे ले जा रही हूँ। आज जो आप लोग कन्वीनियंस के लिए एक साथ मंच पर आ गए हैं, ये कन्वीनियंस तो सिर्फ फोटो खींचने तक दिखाई दे रही है, फोटो खींचने तक दिख रही है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं, हाथ मुस्कुरा रहे हैं। असल बात तो ये देखिए, ये चुनौतियां विपक्ष के सपा बसपा साथ क्यों नहीं थे कर्नाटका में? आपको सपा बसपा साथ क्यों नहीं थे कर्नाटका में? जाएंगे कर्नाटका, यूपी में देखिए लड़ जाएंगे। ये जो बनाया जा रहा है कि सब लोग मोदी विपरीत है, कोई मोदी जी के विपक्ष सब साथ में कहना चाह रहे हैं, सब मोदी जी के साथ। अपना जवाब दे दूं प्लीज, मैं अपना जवाब दे दूं एक से। मोदी जी और हमारे देश में कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, हमारे देश में क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर है। हर देश को, हर देश के नागरिक को, हर पार्टी को अधिकार है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के में आके अपने इलेक्शन लड़े। जब भाजपा अकाली दल के साथ, जब भाजपा अकाली दल के साथ गठबंधन करती है तो आप उनको क्यों प्रेशर नहीं करते? जब नीतीश जी ये कविता कहते हैं, संबित भाई का जवाब उसको ये ज्ञान नहीं चाहिए, उसको 2019 के समीकरण को आसान शब्दों में समझा दीजिए। मैं समझाता हूँ। नीतीश जी ने भी एक कविता कही थी, संबित भाई सुन लीजिए। गुजरात से आया था वो, 15 लाख लाने वाला था वो, कहाँ गया जरा ढूंढो उसे। हम तो यहाँ देश में परेशान होते, वो विदेशों की यात्रा लगाता, कहाँ गया वो? उस नीतीश जी से आपने गले लगा के शांत हो जाइए। एक सेकंड आप सवाल पूछेगा, मेरा जवाब दीजिए, उसके बाद आप सवाल पूछेगा। ममता जी पीएम बनने वाली है 2019 में? ख्वाब ये लग रहे हैं। ममता जी पीएम बनेंगी? पीएम क्यों नहीं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेगी? अगर ये कैसे मैं बताऊं? ये वक्त बताएगा, ये समय बताएगा, समय बताएगा। इसका इस सवाल का जवाब तो हमारा पास नहीं है, ये समय बताएगा। अरे मतलब अच्छा ठीक है, बन सकती हैं क्या? गलत क्या है उसमें? जो ममता जी का ट्वीट मैं पूछ रही हूँ ना सर, इसमें पूछने में अरे क्या प्रॉब्लम है? राहुल गांधी ने तो डिसाइड कर दिया है कि वो 2019 में पीएम बन जाएंगे। डिसाइड करेंगे, पर अच्छी बात है राहुल चक्रवर्ती, आप सोच समझ के एक ही एजेंडा है भाजपा के पास, फूट डालो राज करो। अरे कहीं ये इकट्ठे ना हो जाए, कहीं ये तस्वीर जो दिख रही है सामने सच ना हो जाए। मोदी जी तो बाय बाय, फकीर जी निकल ले गए। अगर योग्यता है, क्षमता है, और अगर अलायंस पार्टनर्स जाते, मायावती जी बने, ममता जी बने, क्षमता पर बने, योग्यता पे बने। गलत क्या है कि दलित की बेटी तो नहीं बनेगी? बनना चाहिए। हाँ ठीक है, ना नेता, ना नीति, ना नियत। ये लोग सिर्फ देश को लूटेंगे और हर 2 महीने प्रधानमंत्री सुनिए देवश्री जररिया, राहुल चक्रवर्ती, तहसील पूनावाला, एक सेकंड देवश्री जररिया, वहां पे कोई मोनिका जररिया है जो ये सोच रही होगी कि बीएसपी का क्या जो है पीएम बन सकता है। राहुल चक्रवर्ती, वहां कोई गीता चक्रवर्ती होगी जो ये सोच रही होगी कि अगर ये लोग गठबंधन में आ जाते हैं तो हो सकता है कि ममता जी पीएम बन जाए। अरे उन सोच का कोई, और राजकुमार भाटी साहब, वहां कोई कुमारी होंगी जो ये सोच रही होंगी कि क्या
अखिलेश यादव बन सकते हैं? उत्तर जवाब प्रदेश दीजिए में, ना, मैं बता कौन रहा हूं, बनेगा? कौन बनेगा? अलायंस डिसाइड करेगा उसे। देखिए उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश का झंडा बुलंद हुआ, जो भी उत्तर ये प्रदेश हुआ उत्तर प्रदेश का झंडा बुलंद। योग्यता और अलायंस पार्टनर डिसाइड करेंगे, उसमें गलत क्या है? अगर ममता जी गलत नहीं है, गलत नहीं है। तहसीन मुझे ये बताइए 2019 के लिए मेरा जो व्यूअर है एक वोटर की तरह तैयारी तो करेगा ना, तैयारी तो करेगा ना, क्या मोदी जी तैयारी करेगा ना? कौन वो चेहरा है? आपके व्यूअर को कौन वो चेहरा है? आपके व्यूअर को समझा दीजिए कि हमारे संविधान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। समझा दीजिए अपने व्यूअर को। वो सांसद चुनेगा अपना, सांसद चुनेगा। राहुल गांधी ने फिर क्यों डिक्लेयर कर दिया? राहुल गांधी ने खुद को पीएम क्यों डिक्लेयर कर दिया? बहुत काबिल रेखा के फिक्शन मत लिखिए, उसने ये नहीं कहा। क्लिप चला के देख लीजिए। नहीं है। अगर 2019 में वो जवाब सुनवा दूं राहुल गांधी का? यस। अगर उनके पास मैं भी नहीं, यस। मायावती जी ने चाहे, अखिलेश जी चाहे, ममता जी चाहे तो बनेंगे, नहीं चाहे, नंबर्स नहीं आए तो नहीं बनेंगे। इसमें उन्होंने गलत कहा, यही तो सही बात है। अगर मायावती जी के पास नंबर आए तो तहसीन का वर्जन है, ये तहसीन का वर्जन है। राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं पीएम बनूंगा। राहुल गांधी ने किसी को मार्गदर्शक मंडल में नहीं बना, सब मैं राहुल गांधी चाहे, सोनिया गांधी चाहे तो किसकी हिम्मत के मना कर दे? अध्यक्ष जब बन सकते हैं तो किसकी हिम्मत के उनको मना कर दे? संबित पात्रा, नहीं चलेगा। मैं राहुल गांधी का समर्थन करता हूं, लेकिन नहीं चलेगा। देश जमहूरियत से चलेगा। मुझे वो बाइक सुनाओ मैं। समित भाई सॉरी, बीच में तो जनता भी समझ सकेगी, तो सुन लीजिए जरा। जी बोलिए। संबित पात्रा एक सेकंड, बड़ा कंफ्यूजन है। तहसीन पूनावाला बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं शांतनु आप तो बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, आप कैसे सोच सकते हैं कि उन्होंने यस कहा? राहुल गांधी जो पीएम बनना चाहते हैं, सुन लीजिए, सुनिए। Will you be the Prime Minister? Well, that depends. That depends on how well the Congress Party does. No, I'm talking of alliances. I mean, the Congress Party, if it's the biggest party, yes, we will. Wish you all the best. Thank you. Exactly. Will you be the Prime Minister? 100%. जो सबसे बड़ा दल होगा, वो यानी अगर कांग्रेस सबसे बड़ा दल हुआ तो राहुल गांधी ही है। कुमार स्वामी की तरह छोटे दल का मुख्यमंत्री जैसा बना है, नहीं बनेगा। कौन रोकेगा? अध्यक्ष बन गए, पीएम भी बन जाएंगे। सबसे ज्यादा सीटें हुई तो कांग्रेस बनेगी। अब आती है बात सीट शेयरिंग पे कि सीटें किसको कितनी मिलेंगी। एक सेकंड देखिए रूबिका जी, मैं आपसे यही कहने वाला था कि जब आप इस गठबंधन की तस्वीरों को दिखाते हैं, जब हम इस पे चर्चा करते हैं कि कौन पीएम होगा, हम सबको कुछ तस्वीरें याद आती हैं कि किस प्रकार इसी देश में इसी प्रकार के गठबंधन के पश्चात देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे, उसके कुछ दिनों पहले चंद्रशेखर बने थे और उनके कुछ दिनों के बाद किस प्रकार इंद्रजीत गुजराल बने थे, आई.के. गुजराल बने थे। आप याद करिए वो काल, जिस प्रकार का एक संक्रमण ट्रांजिशन काल था हिंदुस्तान की राजनीति का। आज हम में से कोई भी, मुख्यतः युवा बैठे हुए हैं आपके डिबेट में, आप खुद एक युवती हैं और देश की जानी मानी एक पत्रकार हैं, हम में से कोई भी उस प्रकार का राजनीतिक काल चाहता है क्या जिसमें कंफ्यूजन हो, जिसमें किसी प्रकार की क्लैरिटी नहीं हो, जिसमें सरकारें एक-एक साल तक, जिसमें सरकारें मात्र एक-एक साल तक रहता हो? या वी वांट अ परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, जो 4 साल सरकार चला दे, स्पाइनलेस सरकार चला दे, परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, सरकार नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट को सर आपका वर्जन है। नहीं, एक सेकंड देवाशीष को बात पूरी करने दीजिए। हाँ नॉन परफॉर्मिंग सरकार चला रहे हैं। और मैं बताऊं कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, 80 सीटों में आपका सफाया होगा। वेस्ट बंगाल में 42 सीटें, वहां 42 सीटों में आपका सफाया होगा। बिहार में 40 सीटें, वहां पर आपका सफाया होगा। कर्नाटका में 28 सीटें, वहां पर आपका सफाया होगा। आपका सफाया हर जगह से होगा, ये बात लिख के रख लीजिए। सफाया होगा और राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे, उसके बाद हम बैठेंगे कॉमन सफाया होगा और फिर राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे। अरे कसम खाइए ना, अरे कसम खा लीजिए ना, कसम खा लीजिए, जुमले नहीं फेंके जाएंगे, कसम खा लीजिए कि पीएम बनाकर रहेंगे। ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं आज कांग्रेस के साथ, कभी तो बीजेपी के साथ। एक लाइन, ठीक है, यहाँ सिर्फ सत्ता चाहिए। रूबिका मैं एक लाइन से पूछना कोई भी राजनीतिक रिश्ता जो है वो राजनीति में तो स्थायी नहीं होता है, यू नो इट, नथिंग इज परमानेंट। एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि एक पार्टी है समाजवादी पार्टी जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के खिलाफ है और हमारी बहन मायावती जी रिजर्वेशन प्रमोशन के साथ है। अब हमको बताए राष्ट्रीय स्तर पे आपकी सरकार ऐसे हाइपोथेटिकली बन गई, कौन सी पॉलिसी लागू करेंगे? देवाशीष जी और भाटी जी प्लीज इसका जवाब दीजिए, देश के दलितों को धोखा मत दीजिए। दोनों नेता डिसाइड कर लेंगे,
लगाओ। तो मतलब दलितों को चूना लगा देंगे ना, दलितों को चूना लगाएंगे ना, सहूलियत की राजनीति आपकी, यही बस है, यही है, आप चूना लगाएंगे। नहीं पर बहुत बड़ा सवाल जो है ना, नहीं ये बड़ा सवाल है राजकुमार भाटी साहब, आप हाइपोथेटिकली बनाते हैं, वो तस्वीर आपने देखी है राजकुमार भाटी, देवश्री जररिया, एक सेकंड शांतनु, आप बॉडी लैंग्वेज अगर रीड करते हो आप देखिए वो वहां पर जितने भी अभी तो ये तस्वीरें चल रही है फुल फ्रेम में, वो तस्वीरें लाई है आज के गठबंधन की, उस गठबंधन की तस्वीर में ये देखिए सबसे मुलाकात हो रही है, लेकिन राहुल से अच्छी खासी दूरी सबने बनाई हुई है। अखिलेश यादव से सब मिल रहे हैं, तेजस्वी यादव से सब मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी से डरे हुए हैं, खुद ही डरे हुए हैं। राहुल की लीडरशिप में कांग्रेस के अंदर ही और सब पार्टियों ने पहले ही कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। जो ममता का ट्वीट आपने मेंशन किया बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा उन्होंने रीजनल वर्ड को कोर्ट में लिखा। ममता जी का मतलब था कि इस चुनाव में कांग्रेस का पैसा इस्तेमाल होगा क्योंकि और कांग्रेस के पास कुछ काम की चीज बची नहीं है, और रीजनल पार्टी की जो जातिगत सेक्टोरियल पॉलिटिक्स है उसको यूज होगा, और सारे इंस्टीट्यूशन को गाली देते रहो, सीबीआई को गाली दो, ईवीएम को गाली दो, और अगर आपने बैलेट पर मूव कर लिया तो ममता जी सिखाएंगी, जैसे उन्होंने अभी पंचायत चुनाव में दिखाया कि कैसे रिग करा जाता है, प्रकाश झा की पिक्चरें याद आएंगे हमें, कैसे बैलेट पेपर रिग किया जाता है। तो ये उन्होंने फॉर्मूला अपने ट्वीट में दिया था, जो ये पूरा मंडल जो बैठा है आपके टीवी के सामने, एक बात बताइए, पहले भी देखिए मैंने वो ट्वीट आपको बता दिया, उस पर आपने मुझे जवाब नहीं दिया। अब मैं दूसरी चीज बता देती हूँ, जहां पर ममता बनर्जी ने इशारों में, इनफैक्ट वो तो साफ तौर पर बोल गई थी, मैं सोनिया गांधी को नेता मानती हूँ कांग्रेस का। रूपका जी मैं भी डिबेट में हूँ। हाँ मैं आती हूँ भाटी साहब। अरे अखिलेश यादव को सब हाय हेलो कर रहे हैं, मैं आपको कैसे मिल सकूंगी सर? आप डिबेट में हैं तो क्या हो गया, गठबंधन में भी है, ये होता है, अब दोनों एक हो गए हैं। कंक्लूडिंग कमेंट में एक वर्ड आप लोग कहिए। भाजपा के खिलाफ ये गठबंधन है, ये गठबंधन अभी ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेगी या नहीं बनेगी ये तो वक्त बताएगा, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं? सुनिए ये अभी पहले की बात है। मैं संबित जी से एक सवाल पूछना चाहता था। अरे मेरा सवाल तो आप सुन नहीं रहे हैं। चाहते हैं भैया, पूरा पंचायती राज इलेक्शन में वहां पर लोकतंत्र की हत्या करके 22 लोगों का जान लेने के पश्चात मेरे से सवाल पूछेंगे। जेडीएस का कांग्रेस वहां पे पंचायती राज का चुनाव चल रहा था, बम फट रहे थे, मोलेस्टेशन हो रहा था, रेप हो रहा था, हत्याएं हो रही थी। राहुल चक्रवर्ती एक सवाल पूछना चाहते हैं, सुनिए सवाल सुनिए। हाँ राहुल चक्रवर्ती क्या सवाल है आपका? आप अरुणाचल में जो काम किया वो सब सही था, नीति सीखना नहीं पड़ेगा आप लोग से संबित जी। अच्छा अभी गठबंधन जो हो रहा है वो अभी का फिलहाल जो ये चल रहा है, मोदी जो चल रहा है देश भर, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेगी या नहीं बनेगी वो समय बताएगा। अच्छा और राहुल गांधी? ये सुन लीजिए रूबिका जी, बाकी भाजपा वाला को तो मुंह से ये उसको रात चला गया। ये गठबंधन रहेगी तो भाजपा को सामने जवाब देना पड़ेगा। रहेगी तो का क्या मतलब है? आप अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं है क्या? ये गठबंधन रहेगी तो मतलब कॉन्फिडेंट तो है ही है, कॉन्फिडेंट तो है ही है। ये तो आम पूछ रहा है, ये गठबंधन हो रहा है आम का समर्थन पे, ये गठबंधन हो रहा है देश के लिए। आज जो चल रहा है, अरे बताइए ना सर, क्यों इधर उधर कर रहे हैं? क्या देश के लिए? ममता जी के लिए हो रहा है गठबंधन, राहुल जी के लिए हो रहा है गठबंधन, किसके लिए हो रहा है गठबंधन? क्यों कर रहे हैं आप लोग ये गठबंधन? देखिए कोई गठबंधन करता है प्रधानमंत्री हो या नहीं हो, उसको पहला ये सवाल नहीं आता है। अच्छा गठबंधन चाहिए। जो पंचायती राज चुनावों को अपने हाथ के नीचे से जाने नहीं देते हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि हम सत्ता के लिए गठबंधन नहीं कर रहे हैं। कम ऑन राहुल चक्रवर्ती प्लीज। अरे सुनिए सत्ता के लिए मतलब क्या है? किसका खिलाफ तो गठबंधन हो रहा है, अगला दिन जवाब देगा आम जवाब देगा। लोग एक सेकंड राहुल जी रुक जाइए, चुनाव तो आ रहा है सामने, राजस्थान आ रहा है सामने। बहुत बढ़िया। राजस्थान में भी ममता जी लड़ेंगी, छत्तीसगढ़ में भी ममता जी लड़ेंगी, और मध्य प्रदेश में भी ममता जी लड़ेंगी। बहुत बढ़िया। राहुल जी थोड़ा एनर्जी कंजर्व करिए, दूसरों को बोलने दीजिए। देखिए रूबिका जी, जहां तक ये गठबंधन का सवाल है, जैसे मैंने बताया डेमोक्रेसी बचाओ का रट लगा रखा था इन लोगों ने। अरे सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी की अगर किसी ने हत्या की है तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से पंचायती राज चुनाव के अंदर बम फेंकने के दृश्य हमने देखे, जिन कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ बोला, उनके घरों में रेप हुए हैं, मोलेस्टेशन हुआ है,
22 कार्यकर्ताओं को अन्य अन्य पार्टियों से, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, 22 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। एक इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर को खींच के लाकर रेलवे के पटरी में हत्या की गई है। अगर इसको अगर डेमोक्रेसी बचाओ कहते हैं, इसको अगर डेमोक्रेसी बचाओ कहते हैं तो भैया आपका ये गठबंधन अच्छा, लेकिन गठबंधन से किसी को परेशानी, राजीव रंजन जी, गठबंधन से किसी को एक सेकंड में बस चली जाओ, क्योंकि राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि वो आखिर में आएंगी क्लोजिंग कमेंट के लिए मेरे पास। ऐसा नहीं है राजीव जी, आप बीजेपी के साथी हैं, स्ट्रॉन्ग साथी हैं, और ऐसे में आपसे ये सवाल पूछना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बार बार मैं कह रही हूँ, यू अंडरस्टैंड गठबंधन बहुत अच्छे से। तो मुझे ये बताइए कि ये जो गठबंधन वाली पॉलिटिक्स यहाँ पर हो रही है, इसमें किसी को प्रॉब्लम क्या हो सकती है? साथ में आ रहे हैं, ममता जी आ रही हैं, मायावती आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, अखिलेश साथ में, क्यों दिक्कत हो रही है? डर है क्या? सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे भी दे दिया। चलिए, अब जहां तक गठबंधन का सवाल है तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अभी जो तस्वीर आज के शपथ ग्रहण से आई है, हाँ, और जो आज के पहले जो तस्वीरों के जरिए कुमारस्वामी ने संकेत दिया है, वो बिल्कुल साफ है कि ये तीसरा मोर्चा हो या फेडरल फ्रंट हो, कांग्रेस पर अभी भी उनको एतबार नहीं है। और कांग्रेस किस हद तक उनके साथ आगे आने वाले समय में, हाँ, जो पहले उनकी भूमिका थी वो 100 से ज्यादा उनके एमपीज होते थे, ठीक है, अब वो घटकर 44 हो गए। तो जो एक अम्ब्रेला की जो भूमिका हो सकती है, हाँ, हाँ, वो कहीं ना कहीं वो खो चुके हैं। अब तो नई परिस्थितियों में उनको भाटी साहब, सर मैं क्विकली, हाँ मैं पूछ रही हूँ, ठीक है, अब ये छाता कौन है वो बता दे मुझे, भाटी साहब कौन है छाता? देखिए, एक तो अभी आपने थोड़ी देर पहले कुछ तस्वीरें दिखाई और उनके साथ कैप्शन दी कि पहले थे बीजेपी के साथ, अब हैं कांग्रेस के साथ। तो सवाल यह है कि जब बीजेपी के साथ थे तब तो बहुत नैतिक थे और नैतिकता थी उनके अंदर, आज वो सत्ता के भूखे हो गए हैं। ये इस तरह की समीक्षा क्यों होती है? ये जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, सामूहिक नेतृत्व है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जगह, अब किसी स्टेट में कोई पार्टी मजबूत है, किसी में कोई पार्टी मजबूत है, सामूहिक नेतृत्व होगा, लेकिन प्रधानमंत्री बैठ के तय कर लेंगे। कर्नाटक में साथ आप गलतफहमी के शिकार हैं, आप तो आखिरी समय में हम लोगों को छोड़कर चले। टीएमसी वेस्ट बंगाल में पंचायत चुनाव साथ क्यों नहीं लड़े फिर भाजपा के खिलाफ? आप तो कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस को आपने बाई इलेक्शन में छोड़ दिया। हम तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहे, समाजवादी पार्टी कभी बीजेपी के साथ नहीं रही, लेकिन मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ जो अभी दिखाया जा रहा था। राजकुमार भाटी की याद नहीं है? आपको याद नहीं है मुलायम सिंह जी ने सबसे पहले जनता पार्टी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी का एक ही चीज पे ध्यान है, साइकिल के अपोजिशन वाले आपको पता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी आमने सामने चुनाव लड़ेंगे, बात होगी बस लूट है, क्या बात होगी? पहले भारतीय जनता पार्टी हारेगी ना, भारतीय जनता पार्टी हारेगी, सबने मान लिया। जनता ने राजकुमार भाटी सारी चीजें नैतिक हो जाती है, दे दिया। अच्छा मैं कह रही हूँ, अच्छा देवश्री जररिया ये कह रहे हैं कि सब डरे हुए हैं, 2019 में गठबंधन जीत जाएगा, आप लोग हार जाएंगे, आपकी बड़ी हार होगी। ऑल राइट, मैंने मान लिया, फर्ज कर लिया मैंने, 2019 में हूँ, डिबेट कर रही हूँ और गठबंधन जीत गया है, ठीक है, मैं फर्ज कर रही हूँ, टाइम मशीन है। देवशीष, तो मैं बधाई किसको दूं? मायावती को दूं, राहुल गांधी को दूं, अखिलेश यादव को बधाई दीजिए, बताइए ना, ममता बनर्जी को दूं। उसके बाद अरे मजाक मत कीजिए ना, मुझे बताइए, मैं कह रही हूँ जीत गया, आप बताइए कौन है नेता, कौन है प्रधानमंत्री? होने वाली है रूबिका जी, नेता मिल जाएगा। रूबिका जी, आपने तो ऐसा सवाल जवाब दिया कि लड़का होगा या लड़की होगी, प्लीज समय से पहले नहीं बताया जा सकता। अरे क्या बात कर रहे हैं, आपके सामने लड़का भी है और लड़की भी है भाटी जी। नहीं नहीं, मेरे सवाल बहुत तगड़े हैं, कहीं गर्भपात ना हो जाए। नहीं, नो नो, डोंट गो देयर, लिसन टू मी, लड़का भी है लड़की भी है, सवाल इसका नहीं है, सवाल ये है पापा की संपत्ति किसके पास जा रही है, ठीक है? अब मुझे ये बताइए, लड़के के पास जा रही है, लड़की के पास जा रही है, ये सब बिल्कुल क्लियर सवाल है। मैं जवाब दे दूं, बहुत क्लियर जवाब दे रहा हूँ। आज एक सेकंड मुझे जवाब देने दो प्लीज। ये बहुत जब्द होने वाली है, जब्द
आज नैतिकता का पाठ वो लोग पढ़ा रहे हैं, ये तो ऑलरेडी कुड़की होके बैठे हैं, तो ये संपत्ति कहां से आई इनके पास? मोदी जी हार गए चुनाव, पता नहीं सुना नहीं आपने संबित जी? मत बोलो। आज नैतिकता का पाठ वो पढ़ा रहे हैं जो लोग के लीडर्स, जिन लीडरों ने उनको पार्टी मिलाया, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजे, वो बता रहे नैतिकता कैसी होनी चाहिए। आज नैतिकता का पाठ वो लोग पढ़ा रहे हैं, आज नैतिकता का पाठ वो लोग पढ़ा रहे हैं जो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करते हैं, रंजन जी की पार्टी को लाते ताकि सिंजन घोटाला ना खोले। आज वो पढ़ा रहे, आप ना पढ़ाए, आपकी नैतिकता आपके पास रखिए। गठबंधन चुनाव जीत रही है और गठबंधन अपना लीडर तय करे। पीवी नरसिम्हा राव के साथ क्या किया, ये भी तो देश को बताइए। पीवी नरसिम्हा राव को आज भी कांग्रेस इज्जत देती है, आज भी उसे फादर ऑफ द रिफॉर्म्स कहती है। आज भी हर उसके बाद कांग्रेस ट्वीट करती है उसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और कांग्रेस के ऑफिस में जो लोग नहीं आए वो आकर देखे, उनके बारे में आज भी उनकी श्रद्धांजलि दिया जाता है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस अपने लीडर से आता है। कॉन्फिडेंस लीडर से आता है। और राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव, तहसीन पुनावाला, डेमोक्रेसी में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना चाहिए। गठबंधन साथ आ गया, वेरी गुड, डेमोक्रेसी। बट यू टेल मी व्हाट हु इज द फेस? शहजाद पुनावाला, 10 सेकंड, मैं बस 10 सेकंड। आपने टाइम मशीन का जिक्र किया, तो हुबलो की टाइम मशीन होगी तभी आगे जा पाओगे जिसमें ये जीतते हैं। बहरहाल मैं सिर्फ कहता हूं कि मुझे लगता है ये गठबंधन सत्ता के लिए नहीं आया, मैं इनकी साइड से बोलूंगा। ये गठबंधन आया है भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जातिवाद को बचाने के लिए। अब ये इनका राजनीतिक हक है, ये इनका लोकतांत्रिक हक है, तो बचाने दो। ये भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जातिवाद को बचाने के लिए इनके पास पूरा हक है कि ये बचाने के लिए गठबंधन बनाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम आपका स्वागत करते हैं, आप बचाओ। मोदी जी ने कौन सी बातें पूरी कर दी है बताइए ना। मोदी तो बोले थे जनता जवाब देगी, आप नहीं, मैं नहीं। हम भी जनता के पास ही जा रहे हैं ना, हम भी तो जनता के पास ही जा रहे हैं। आपके पास आ रहे हैं पूछने के लिए? क्या मोदी जी के पास आ रहे हैं पूछने के लिए? हम अपोजिशन कर ले के नहीं यूनाइट हो जाएंगे, नहीं हो जाए, हम भी यूनाइट होकर जनता के पास ही जाएंगे और उसी जनता दरबार में मांगेंगे। जनता ने तो कर्नाटक में भी हरा दिया, आपने सुना जनता की बात? सरकार बनाना और जनता का सुनना कुछ और होता है। मोदी जी ने अनुराग ठाकुर को टिकट नहीं दिए, पंकजा मुंडे को नहीं दिए, प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन को नहीं दिए। 20 साल से आपका अध्यक्ष कौन है और आगे के 20 साल अध्यक्ष कौन रहेगा बताइए जरा? परिवार बेलधारी और जेलधारी कौन है बताइए जरा? जेलवादी एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनका नाम है बंगारू लक्ष्मण, कॉन्विक्टेड, कैमरा पे 1 लाख रुपया ले रहे थे। लालू जी तो आरती उतार जेल में कॉन्विक्टेड और चारा खा के बेचारा बन गया। आप बोल रहे हैं 50,000 से 80 करोड़ पे जाने का, मैंने बहुत टाइम दिया। अब मैं आंकड़ों पर बात करती हूँ। तहसीन पुनावाला, ऑल राइट, गठबंधन सरकारों का इतिहास ये व्यूअर्स के लिए बहुत जरूरी है। आप लीजिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, ये साल 1977 से मैं शुरू कर रही हूँ, मोरारजी देसाई की 2 साल 4 लेकिन ये ध्यान रखेंगे ये सुनिए ना सर, सुनिए भाटी साहब, मुझे अरे आप सब पॉलिटिकल साइंस के लेसन देते हैं, मैं अपने व्यूअर्स को हिस्ट्री का एक लेसन नहीं दे सकती हूँ पॉलिटिक्स में। आप सुनिए एक सेकंड। 1979 को 1979 को चरण सिंह 6 महीने रहे, 89 वीपी सिंह 11 महीने रहे, 90 में चंद्रशेखर 7 महीने रहे। सुनिए सर, अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन की सरकार 96 में, HD देवेगौड़ा 11 महीने की सरकार, IK गुजराल 11 महीने की सरकार और 13 महीने की सरकार 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की। हमेशा गठबंधन की सरकारें कितना लंबा चली है वो आपके सामने, आप क्यों नहीं बता रहे? वो आपके सामने। HD देवेगौड़ा को किसने गिराया फिर? गिराया कांग्रेस ने, गलत किया, लेकिन भाजपा तो मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट वाला फॉर्मूला मत अपनाइए ना। संबित पात्रा, गठबंधन की सरकारें, ये मैंने आपको बताया कच्चा चिट्ठा, उसमें आप भी हैं, कांग्रेस भी है। गठबंधन त्याग दे, एंटी खत्म कर दे, शांति से बैठा हूं। मुझे देखिए आराम से करके बोली ना, सब लोग चिल्लाने से कोई लाभ नहीं। अब मैं बोल रहा हूं सर जी, देवाशीष जरारिया कहना आप गठबंधन खत्म कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। अब सुन लीजिए मेरी बात। देखिए आज जो हम ये देख रहे थे मंच के ऊपर, मैं इसके विषय में कहना चाहता हूँ। आपने अंग्रेजी में कहा सुना होगा, एक कहावत है, डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द फ्यूनरल। मगर आज कांग्रेस पार्टी ये जश्न मना रही है। काहे बात का जश्न मना रही है? जनाजा निकल रहा है, हर जगह स्टेट पे स्टेट हार रहे हैं और जनाजे के आगे नाच रहे हैं, ताता थैया, हम तो बहुत बढ़िया, हम 19 में आ जाएंगे। काहे बात के नाच रहे हैं भैया?
जेडीएस आपको हटा दे रही है, जेडीएस थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, उसका मुख्यमंत्री बन रहा है। वहां ममता और अखिलेश यादव आपको पास फटकने नहीं दे रहे हैं, बगल वाले सीट में राहुल गांधी को बैठा नहीं रहे हैं, यहाँ पे डांस कर रहे हैं आप जनाजे के आगे। कांग्रेस का जनाजा निकल रहा है साहब, उसको देखिए। जनाजा भी तो यही निकाल रहे कांग्रेस का, बसपा सपा वाले मिलकर जनाजा निकाले। राहुल जी को समझ नहीं आ रहा कि जनाजा निकाले, वो लग रहा है उनको कि संबित भाई डिपॉजिट जब्त हो गए और सेलिब्रेट कर रहे हैं। संबित भाई 2000 में बिहार में जब जेडीयू थर्ड नंबर की पार्टी है, भाजपा सेकंड नंबर की, और नीतीश जी एमएलए भी थे, आपने मुख्यमंत्री बनाया, तब आपने जनाजा नहीं निकाला। जब आप पंजाब में छोटे पार्टनर बनते सुखबीर सिंह बादल के, तब आपने जनाजा नहीं निकाला। महाराष्ट्र में आप बड़े बने, शिवसेना को खत्म करते, इतने साल छोटे पार्टनर थे, तब आपने जनाजा नहीं निकाला। मैं वही कहता हूँ संबित भाई, आप करे तो चाणक्य, कोई और करे, कैरेक्टर एक दूसरे के खिलाफ लड़ नहीं रहे थे उस समय। मैं इसको जवाब देता हूं, एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। प्रश्न का जवाब देता हूं, सुनिए तहसीन भाई सुनिए। हमेशा कांग्रेस पार्टी कहती है ना, आप भी 2 पे थे, हम हो गए तो क्या परेशानी है। देखिए हम थे, हम आज 300 पे जा रहे हैं, आप 400 पे थे, अब 2 पे आ रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? कौन संबित भाई सुनिए, 2 से 400 बनना बड़ी बात है, 400 से 2 बन जाना बड़ी बात है, ये आप सोचिएगा, समझिएगा। और संबित भाई मैंने ये बात आपको पहले भी कही है, आज भी कह रहा हूँ, चाहते शौहरते इज्जतें उल्फतें सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज भाजपा जहां कल कोई और था, आज भाजपा का कहे कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। भी नहीं रहेगी साहब, का वक्त आएगा, वैसे तो एक दिन सूर्य चंद्र भी नहीं रहेगा। मैं तो राहुल जी के बारे में पूछ रहा हूँ भैया, आप ऐसे वेदव्यास क्यों बन गए? गौतम बुद्ध की एक थॉट है, एवरीथिंग इज मोमेंट्री, ठीक है? तो ये भी सर एक पल है, जैसे आपका आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन, जैसे आपका कन्विक्शन है, ठीक है, एवरीथिंग इज मोमेंट्री। तो आप इस दौर में ये गठबंधन मोमेंट्री है, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आज के परिवेश में हम गठबंधन बना रहे हैं, सत्य है, और आज के परिवेश में आप गठबंधन से लड़ रहे हैं, ये भी एक सत्य है। एक सेकंड, तो सत्य को एक्सेप्ट कर लीजिए। बहन जी का भी जो है मोमेंट्री है, कल से भाजपा से बनी मुख्यमंत्री, कांग्रेस से बनी, फिर भाजपा। आप चुनाव लड़ के मिल जाइए, किसी को कोई परेशानी और दिक्कत नहीं है। आप सब ये देख रहे हैं, ये 9 नेता आपके सामने, 1 2 3 4 5 6, गिनती खत्म नहीं हो रही, 9 अखिलेश यादव, 5वें नंबर पर राहुल गांधी है। नहीं 40 भी हो सकता, अली बाबा और 40 चोर भी हो सकते, उसमें 40 भी आ जाए। 100 कौरव थे, कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। अनुप्रिया पटेल, मैं फिर आपसे ये कह रही हूँ, गठबंधन से किसी को, अच्छा शहजाद पुराना गठबंधन से दिक्कत है क्या आपको? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ शांतनु, गठबंधन से इनके गठबंधन में इनका इंजन कौन है? इनका गठबंधन की बात नहीं है, अनहोली अलायंस है, जो अपनी बेटी का नाम रखते हैं। मीसा कांग्रेस के अगेंस्ट आज के साथ खड़े हैं, गेस्ट हाउस के नाम पे वो कहते हैं सपा के साथ कसमें खा के साथ, वो साथ आते हैं, जेडीएस कांग्रेस साथ है, शिवसेना के साथ 20 साल से अलायंस है, साथ लड़ जाएंगे, बादल के साथ 20 साल से अलायंस है, नीतीश कुमार के साथ 17 साल सरकार चलाई है। अलायंस है, वो भी बताइए। 2 3 4 क्या एडीपी के साथ पीडीपी के साथ सरकार बनाई है। अच्छा ये शक्ति प्रदर्शन, एक इंटरेस्टिंग व्यूअर्स को एक इंटरेस्टिंग तस्वीर तो बताने दीजिए। वो तस्वीर दिखाइए जहां पर 34 साल बाद फिर से महागठबंधन शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। 2018 का शक्ति प्रदर्शन और 1984 का शक्ति प्रदर्शन, जगह बेंगलुरु, जगह हैदराबाद। वहां देखिए मौका क्या था, एचडी कुमारस्वामी का शपथ ग्रहण अभी 2018 का आप देख रहे थे, और एनटी रामाराव का शपथ ग्रहण हो रहा था उस वक्त। आज किसके खिलाफ सब इकट्ठा हुए हैं ये देखिए आप, आज किसके खिलाफ इकट्ठा हुए हैं? आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, और उस वक्त 84 में किसके खिलाफ इकट्ठा हुए थे? इंदिरा गांधी के। कौन कौन शामिल था? कांग्रेस, लेफ्ट और क्षेत्रीय दल आज की तारीख में, है ना। उस वक्त बीजेपी और लेफ्ट शामिल हो गए थे साथ में। ये एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। तो बीजेपी लेफ्ट के साथ थी ना, ये बीजेपी जो आज देश लेफ्ट को देशद्रोही करती थी ना, था ना जनसंघ, ये ना बीजेपी। तो वक्त की बात है, वक्त बदलता है, आज बीजेपी सत्ता में है, लेकिन सवाल है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी चलती रहनी चाहिए। जो इस देश में आज हमला हो रहा है, एक देश, एक निशा, एक खाना, एक कपड़ा, तो एक ही नेता भाषा, क्यों नहीं है? ये चेंज तो एक नेता क्यों नहीं है? एक नेता भी दे दीजिए ना। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 6 महीने के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस में एक ही नेता चलेगा, राहुल गांधी, गांधी परिवार का आदमी, और गठबंधन में एक नेता नहीं चलेगा। संबित पात्रा, डिबेट में आज देखिए, अभी आपने इंदिरा जी की बात की, याद करिए इंदिरा जी के दुर्भाग्यवश हत्या के पश्चात, जो बहुत अनफॉर्चुनेट था, उसके पश्चात एक सिंपैथी लहर चला और कांग्रेस को सबसे बड़ा मैंडेट, लगभग 400 से ऊपर का मैंडेट मिला था।
उसके पश्चात 30 वर्षों के गैप के बाद 2014 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला अकेले दम के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। क्योंकि उस समय सिंपैथी का माहौल था, 2014 में एस्पिरेशन का माहौल था। जनता को अपने एस्पिरेशंस, परफॉर्मेंस चाहिए। पीपल वांट परफॉर्मेंस, पीपल, लोगों को इंडिविजुअल नेताओं के एम्बिशन से कोई परेशानी नहीं है। जनता को, जनता यहाँ पे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए, 2-3-4 जो पिक्चर में दिखा रहे थे 2-3-4, अगर वो 7 आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों में से कितनी जीतेगी, ये सवाल पूछिए। अगर वो 70 द्वारा नहीं दोहरा पाई, अपना मैंडेट द्वारा नहीं दोहरा पाई भारतीय जनता पार्टी, जो कि इम्पॉसिबल है आज की तारीख में, तो फिर बताइए सरकार कैसे बनाएगी। 28 में कैराना लड़िए, पहले 28 में कैराना लड़िए। सच्चाई मैं बताती हूँ क्या होता है। अभी ये जो गठबंधन आप कर्नाटक में देख रहे हैं ना, अभी आप जो गठबंधन कर्नाटक में देख रहे हैं, उसमें क्या होगा? बार्गेनिंग होगी। तुम्हें कितना, मुझे कितना, मेरा कितना, तुम्हारा कितना। अब जब ये गठबंधन होगा तो यहाँ बार्गेनिंग नहीं होगी शांति में। क्या यहाँ पर तोल मोल भाव तोल नहीं होगा? आज अच्छा लग रहा है मुझे, आज सरकार, आज अपोजिशन को जिताया जा रहा है टीवी चैनल। आज के पेपरों की हेडिंग थी कि डिप्टी सीएम कांग्रेस का रहेगा और 22 सीट उनको मिलेंगी। उसके पहले 3 दिन पहले थी कि अनकंडीशनल सपोर्ट मिलेगा। तो अनकंडीशनल सपोर्ट को एक तरफ रखिए और डिप्टी सीएम और 22 सीटों को, 22 मंत्री पदों को साथ में रखिए। तो ये ऐसे ही शुरू होगा कि भाई हम साथ में आएंगे, कॉमन पिनमन प्रोग्राम लड़ेंगे, लेकिन ये लड़ाइयां सीट शेयरिंग से शुरू हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं सीटों की बात नहीं करूंगी, पॉलिटिक्स में सीटों की बात। शेयरिंग से कौन किससे लड़ेगा? कांग्रेस को यूपी में ये अमेठी और रायबरेली को छोड़ के तीसरी सीट नहीं देंगे, वहीं विवाद शुरू हो जाएगा। मुझे परेशानी नहीं, सुनिए देश की, अरे टेंशन, देश की जनता आप लोगों को वोट करे और उसके बाद आप सीट के मोल भाव तोल भाव जो भी आपको करना है कीजिए ना। एक सेकंड, तहसीन पुनावाला किसी को, सुनिए मेरी बात, मुझे और देश की जनता को कौन किसको सीट कैसी दे रहा है उससे प्रॉब्लम नहीं है। गठबंधन सबसे बड़ा जुर्म है, प्रॉब्लम गठबंधन करना सबसे बड़ा जुर्म हो गया है। ऑफ कोर्स जुर्म हो गया है। देखिए ये बात आ गई रूबिका जी की बात, मैं बताती हूँ क्यों। मतलब गलत बात है, क्योंकि फिर आप ब्लैकमेल करेंगे, फिर आप जनता के काम नहीं करेंगे, फिर आप डराएंगे कि मुझे इतना दे दो वरना हम कुर्सी खींच लेंगे, मुझे इतना दे दो वरना हम समर्थन खींच लेंगे, वरना बिहार में मैं राजीव रंजन जी से पूछना चाहता हूँ, रूबिका जी और भाजपा के लोग कह रहे गठबंधन अनहोली है, तो क्या इस चीज को आप मानते और जेडीयू जल्द से जल्द गठबंधन नहीं, आपकी नियत अनहोली है, ये प्रॉब्लम है। आप आपने लगाए हुए हैं, वो भी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है। मैं आपको एक आम जनता की आवाज कह रही हूं, हर दूसरा गठबंधन अनहोली दिखने लगा है। आपको कह रही हूं, आप देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, आप देख लीजिए ना महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। शिवसेना डरा ही रही है बीजेपी को, बीजेपी पर डरा रही है शिवसेना को। अरे पूरे के पूरे देश की जनता क्या चाहती है कि नेता क्या काम करे, नेता क्या काम करे। आर्बिट्री पावर किसी को नहीं मिलती, फोकस करे विकास में, आर्बिट्री पावर किसी को नहीं मिलती, फोकस करे विकास पर। लेकिन आप क्या करते हैं, आप बार्गेनिंग में, आप ब्लैकमेलिंग में, सत्ता पर काबिज रहने के चक्कर में अपना ज्यादा वक्त जाया करते हैं और जनता सिर्फ ये इंतजार करती रह जाती है कि हमने तो आपके इस पवित्र बंधन को वोट किया था और आपने देखिए क्या किया है, आपने सिर्फ हमें धोखा दिया है। इसीलिए गठबंधन को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए।